my YouTube channel. So today we discuss about chart reading. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल आता है एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और जो इनबॉक्स भी लोग मैसेज करते हैं जी यही कि हम एनालिसिस शुरू कहाँ से करें। मेन बात यह है कि भाई शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें। मीन आई नो मैं जानता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी मेरी होती है वीडियो वो इंटरडे ट्रेड के बारे में होती है ज़्यादातर, क्योंकि आई नो 90 to 95% ऑफ द पीपल लोग जो हैं वो जस्ट इंट्राडे ट्रेड ही करते हैं। तो आज हम जस्ट डिटेल से मैं देखूँगा देखेंगे हम कि किस तरह हम एक इंट्राडे ट्रेड के लिए चार्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें सबसे जो आपके पास इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग हद तक के करते हैं, तो आपके लिए डेली का चार्ट है जो डेली का चार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपने डेली को एनालाइज़ करना है, फिर H4, उसके बाद H1, फिर M15 और M5। एनालाइज़ आपने डेली H4 को करना है, H1 को भी साथ करना है, बट ट्रेड आपने हमेशा M15 और M5 में ही लेनी है। बिकॉज़ अगर आप डेली और H4 में ट्रेड लें तो आपको 1 मंथ में शायद 2-3 ट्रेड जस्ट मिलें और वो आपको यानी कि होल्ड रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम चाहते हैं हमें हर रोज़ ट्रेड मिले। अगर हम 3 पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 ट्रेड हमें हर रोज़ मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एनालाइज़ करना है डेली चार्ट को। आपके सामने ये एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। तो यूएसडी जेपीवाई चार्ट को मैं एनालाइज़ करता हूँ आपके सामने। आपने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह डीपली चार्ट को एनालाइज़ करना है। मैं बहुत ज़्यादा एक ही चार्ट में डिटेल में जाऊँगा। तो आप देखिए यहाँ से आपके पास मार्केट सेल आ रही थी, सेल ठीक है। तो बिल्कुल लो से ये जो वाला लो है आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पास कौन-सा बाइंग लेवल था, ठीक है। ओवरऑल आप सेलर हैं ना, ठीक है। ओवरऑल आप यहाँ से सेलर हैं तो भाई यहाँ पे जब मार्केट सेल आ रही थी तो आपके पास बाइंग लेवल कौन-सा था? भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बाइंग लेवल था तो मैं शायद गलत नहीं होऊँगा। ये लास्ट सेल की कैंडल जिसके बाद इतना ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो भाई ये मैंने यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार कर दिया। अगर आप कहें कि ये क्यों नहीं मार किया तो भाई ये एक कैंडल है जिसके बाद ये चारों कैंडल इसके अंदर लगी हैं। तो ये जो लास्ट जो ही कैंडल होगी उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। तो मैंने भाई इसको डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब ठीक है, इस वक़्त जब मेरे पास यहाँ पे मार्केट पहुँची इस लेवल पे, ठीक है? अब जस्ट मैं डेली एनालाइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ H4 में। ये मैंने डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब यहाँ से मैं बायर हूँ, कहाँ तक बायर हूँ? क्योंकि भाई किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप करती है, मार्केट उस तक पहुँचती है, तो फिर उसके अपोज़िट साइड की तरफ जो मार्केट का लिक्विडिटी एरिया होता है या फेयर वैल्यू गैप एरिया होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, इन 3 चीज़ों को मार्केट वो करती है, टारगेट करती है। ठीक हो गया? मीन एक डेली के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आई है तो अब मार्केट का टारगेट होगा सेल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आई है तो अब यहाँ से मार्केट या बुलिश जाएगी तो भाई आपने ज़हन में टारगेट रखना है साथ वाले को लिक्विडिटी का, साथ वाले को फेयर वैल्यू गैप का, साथ साथ वाले को ऑर्डर ब्लॉक का। आपने इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलना कि जी इसको मार करके रख लें, यहाँ पे तो भाई मार्केट पहुंचेगी 1 साल बाद। तो भाई इंट्राडे ट्रेड के लिए जस्ट साथ करीब करीब वाला जो लेवल हो उसको मार करके रखा करें। ओके हो गया? तो यहाँ पे जब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में, तो भाई अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ से रीड करूँ तो मार्केट ने ये एक लो हाई और उसके बाद ये एक लोअर लो लगाया। मीन पहली 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ये पड़ी है आपके पास ये वाली, ठीक है? तो अब इसकी जो लिक्विडिटी है, इसकी लिक्विडिटी इसको मैं जस्ट ये मार्क कर देता हूँ। अब भाई इसकी जो लिक्विडिटी है ना, इसकी लिक्विडिटी ये वाली मेरे पास टारगेट थी। मीन इस लेवल तक मैं बायर ही था। यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन जितने भी दिन थे, इसमें मैं बायर ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जिसको फ़िल करके मार्केट ने पहले सेल साइड की तरफ रिएक्शन दिया, लेकिन मार्केट दोबारा बाय साइड की तरफ चाहिए क्योंकि मेन पॉइंट आपके पास लिक्विडिटी एरियाज़ होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सबसे जिसको बायास बनाना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने चार्ट रीडिंग में अपने सामने रखनी है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने टारगेट करना है वो लिक्विडिटी होती है। अगर लिक्विडिटी पिक हो गई हो तो फिर आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट किया करें, अदरवाइज आप क्या मेन टारगेट हमेशा लिक्विडिटी होना चाहिए। तो इस लेवल के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी तो भाई अब आपने इस छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से लेकर जितने भी दिन मार्केट चलती रही आपने जस्ट बाइंग ट्रेड ही ढूंढनी थी। बाइंग ट्रेड ट्रेड किस तरह प्ले करते हैं वो मैं पहले बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। आपने जस्ट ये करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आना है H4 पे। सही हो गया? तो H4 में भाई आप अगर देखें H4 में, तो आप अगर यहाँ से देखें तो भाई यहाँ पे कोई और लेवल भी था। अब ये डेली का लास्ट लेवल है, ये थोड़ी-सी मैं यहाँ पे सेटिंग कर दूँ, ये इसका हाई है।
एंड ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पिक हो चुकी है। अगर आपको ऐसा समझ नहीं है तो आप जस्ट इस पे कर्सर लेके जाएँ नीचे, यहाँ पे आपको प्राइस शो हो रही होगी। इस कैंडल पे अगर कर्सर लेके जाएँ तो इसका हाई है 873 873, ठीक हो गया। इस कैंडल पे ये जो यहाँ पे कैंडल इस पर लेके जाएँ तो इसका हाई है 904, तकरीबन उससे 4-5 पिप ऊपर है। तो भाई वो जो डेली का हमने अभी लेवल लगाया था, मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी को पिक कर लिया, ठीक है। और इस लिक्विडिटी के साथ-साथ अब इसका मैं कलर चेंज रखता हूँ, लिक्विडिटी के साथ-साथ आपके पास यहाँ पर H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी था। सही, अब H4 डेली की लिक्विडिटी लेवल के साथ आपके पास H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। तो भाई ये आपके पास H4 में टारगेट लेवल था। आपने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिर्फ बाय ट्रेड ही प्ले करनी है। यहाँ पे मार्केट ज़रूर सेल साइड तरफ आई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जब इस तरफ चलेंगे तो जो आपको एक अच्छी प्रॉपर ट्रेड मिलेगी, आपको हमेशा बाय साइड की ही मिलेगी। ये नहीं है कि एसएल एसएल नहीं होगा, एसएल इज द पार्ट ऑफ द गेम, बट आपको एक प्रॉपर अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड किस तरफ लेनी है। जब मार्केट इसको टैप करे, तो जब भाई मार्केट ने इसको टैप किया, क्योंकि साथ वाली लिक्विडिटी यही थी ना डेली में अगर चलें तो आपने गौर से याद रखना है डेली और H4 को। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ से जाते हुए ये आपके पास डेली की लिक्विडिटी थी ना, आप जाते हैं H4 में, तो H4 में इस डेली की लिक्विडिटी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी एरिया था। तो भाई अब ये H4 ट्रैप टैप होगा आपके पास H4, तो अब भाई यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने आना है पहले H1 में, यहाँ पे देख लें H1 में ये देखिए प्रॉपर टैप होगी। अब आपने यहाँ पे आना है M15 और M5 में, क्योंकि आपको मैंने कहा इंट्राडे ट्रेड हमेशा आपने कौन से टाइम फ्रेम में लेनी है, इंट्राडे ट्रेड आपने हमेशा M5 एंड M15 में लेनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जब ये वही आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, जब मार्केट ने इसको अप्रोच किया, सही हो गया, ये यूएसडी जेपीवाई में, यानी कि साथ साथ वाली लिक्विडिटी को, अब पहले ही स्ट्रक्चरल चेंज पर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे, अब मेन बात ये है कि मार्केट ने ये एक हाई लगाया ना, समझो कि ये एक हाई, तो ये लो हाई और ये लोअर लो, तो ये आपके पास प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर है, ये प्रॉपर आपके पास स्ट्रक्चरल चेंज है ये वाला। क्यों, सॉरी टू से मैं इसको सेट कर दूं, क्यों ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज है, क्योंकि मार्केट आपके पास एक प्रॉपर लेवल में गई खड़ी है। सही हो गया, अगर मार्केट ऊपर यानी कि वो चेंज ना किए खड़ी होती, क्या कहते हैं, सॉरी लिक्विडिटी प्ले ना किए खड़ी होती, तो फिर ये लोअर लो लोअर है और ये लोअर लो नहीं होता। फिर यहाँ से अगर स्ट्रक्चर रीड करें ना, ये हाई ये लो और ये हायर हाई है, तो जब तक यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर चेंज ब्रेक नहीं होगा ना, ये वाला, उतने तक आपका चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। लेकिन इस सीन में ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपके पास प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर है, मीन ये लो हाई और ये लोअर लो आप इसे कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट भाई एक प्रॉपर लेवल पे पहुंची खड़ी है। तो हमेशा मार्केट किसी प्रॉपर लेवल को अप्रोच किए खड़ी हो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का भी जो पहला चौक होता है उसको आप प्रॉपर वैलिड स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। सॉरी टू से ये शायद आपको थोड़ी सी बात मुश्किल लग रही हो, बिकॉज प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग की मैंने वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह कल या परसों वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगी कैसे इस स्ट्रक्चर को ट्रीट करना है। तो सिंपल है दैट, यहाँ पे देखें ये लो हाई और ये लोअर लो हुआ, तो भाई अब आपके पास वो कौन सा है, अब आपको खुद पता होगा कि यहाँ पे आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है। तो याद रखें भाई, ऊपर ये ला आपके पास ओबी है, ठीक है, जस्ट आप इस ओबी को मार कर लें, इस ओबी से आपने ट्रेड प्ले करनी थी अगर। अब एक और मेन बात, यहाँ से आपके पास अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो M15 में अगर मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता इस कैंडल से ऊपर, तो भाई फिर मैं वेट करता कि इस ओबी से ऊपर मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप फिल करे, देन मैं सेल ट्रेड प्ले करूंगा। लेकिन आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, इस पूरी वेव में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो आपने जस्ट यहीं से ही ट्रेड प्ले करनी थी। एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा, एक तो ये आपने M15 में ट्रेड प्ले किया, तो ये वाला आपके पास नेक्स्ट टारगेट लेवल है, ये आपका होना चाहिए। दूसरा H4 में नेक्स्ट टारगेट लेवल आपका होना चाहिए, मीन आप एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्ले करें, और दूसरी दिशा का आप लॉन्ग टर्म भी इसको होल्ड रख सकते हैं। बाकी अभी आप लॉन्ग टर्म की तरफ ना जाए, आपने जैसे यहाँ से ट्रेड प्ले की, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम एक बायास बनाते हैं और फिर उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड प्ले करते हैं। अब जस्ट मैं दोबारा यहाँ से H4 में चलता हूँ, सही हो गया, वो हो गया। अब आपका भाई टारगेट कौन सा है, अब दोबारा आप बायर कहाँ से होंगे। अब मेन बात ये है ना, दोबारा आप भाई मीन यहाँ से ये लगा की मार्केट वापस आई, अब दोबारा आप बायर कहाँ से होंगे। अब दोबारा मैं चलता हूँ USD JPY में, तो भाई पहला टारगेट तो ये गैप अप, यहाँ से मार्केट ओपन हुई ना, ये वाले जो यहाँ से गैप अप हुई, तो यहाँ से जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, तो पहला टारगेट तो हमारा ये वाला गैप था कि गैप फिल हो। ओके हो गया। दूसरा, ये जो आपके पास नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है,
फेयर वैल्यू गैप। आपने ये बात गौर से सुनिए, ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। अब मैं इसको यानी कि इस कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पास था H4 का फेयर वैल्यू गैप। ओके हो गया। तो भाई मैंने आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि H4 के फेयर वैल्यू, सॉरी डेली का फेयर वैल्यू गैप था, आई एम रियली सॉरी, डेली का फेयर वैल्यू गैप था। एंड जो बड़े टाइम का फेयर वैल्यू गैप है, अगर वो 50% तक वो हो जाए, यानी कि फेल हो जाए, तो आप कहते हैं कि आपके पास ये फेल हो चुका है फेयर वैल्यू गैप। ओके हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर फिर प्लॉट करूँ इफ से लेकर इस तक, तो आपके पास 50% कहाँ पे आ रहा था, जस्ट आप 50% को मार्क कर दें, ये था आपके पास 50%। आप जस्ट ये नहीं कि 50% आपके पास हुआ और आपने वहां से ट्रेड प्ले कर दी, नहीं, बल्कि अब आप दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली में आपको जस्ट एक बायास मिल गया कि भाई नीचे ओवरऑल डेली के बड़े ऑर्डर ब्लॉक से लगे हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ओवरऑल तो अब हमने बायर ही जाने ना कहाँ तक, ओवरऑल स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा है, ये मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई, एंड इसका मार्केट ने ये लो गया, तो ओवरऑल हमारा टारगेट ये वाला है, ये जो यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ये वाला जो हाई है, इस तक हम जा सकते हैं। लेकिन मार्केट दरमियान में रिट्रेसमेंट तो लेगी ना, सही हो गया। तो अब डेली में मार्केट ओवरऑल हम बायर हैं, तो भाई डेली में अगर जब मार्केट यहाँ से सेल आई दोबारा, हमने क्या किया, ये फिर वो मार किया 50%। ओके हो गया। ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसका 50% मार के अब आते हैं H4 में के, अब आपने H4 में 50% जो फेयर वैल्यू गैप हमने फिल किया, सॉरी मार्क किया, अब आपने H4 में आके देखना है कि इसके साथ कोई और लेवल अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई देखें, आपके पास ये प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक लेवल था, ये आपके पास समझो कि एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ से एक ब्रेक कर दिया, तो भाई अब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, तो ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर रिएक्ट करेगा, ये वाला लेवल, ये वाला प्रॉपर जो एक लेवल पर है, ठीक हो गया। तो अब डेली का जो फेयर वैल्यू गैप का 50% था, जो कि मैंने इस रेड लाइन से मार्क किया, आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक आप जो मार्क कर रहा, वो H4 डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो गया। तो भाई जब डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ H4 अलाइन हुआ है, तो लाजमी बात है आपके पास ये कोई प्रॉपर लेवल है ना, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते। आप एक और मेन बात, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट को अगर आप रीड करें, तो मार्केट ने जब ये लो लगाया, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से हाई चली गई, तो भाई यहाँ पे मार्केट ने आपके पास इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की ना, जिसे आप कहते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट ये होती है आपके पास, इंड्यूसमेंट होती है कि मार्केट किसी आपके प्रॉपर लेवल ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या किसी प्रॉपर लेवल तक पहुंचने से पहले एक दफा दोबारा यानी कि बाई की तरफ रिट्रेस कर जाए, प्रॉपर रिट्रेस। ये देखिए आपके पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेवल है, तो उससे हम कहते हैं कि ओ आपके पास इंड्यूसमेंट है। आप मार्केट ने आपके पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी क्रिएट की, मार्केट ने आपके पास यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप भी था, आपके पास यहाँ पे H4 का ब्रेकर ब्लॉक भी था, तो आपके पास अभी एक प्रॉपर लेवल था बाय ट्रेड प्ले करने के लिए। सही हो गया। ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, M15 और M5 में आके, ये नहीं कि जैसे कि आप वहां से ट्रेड प्ले कर दे, नहीं, आपने हमेशा किसका वेट करना है, छोटे टाइम फ्रेम में। जस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ M15 और M5 में, तो M5 में आप देखें कि आपको यहाँ से कोई ट्रेड मिली है तो ठीक, नहीं तो छोड़ें। ये नहीं कि आप यहाँ से ड्रैग, आप यहाँ से अगर ड्रैग हो वो आप इस तरह ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूँगा कि कंफर्मेशन का वेट कर लिया करें। अब कंफर्मेशन क्या कहाँ से मिली भाई, आपको अभी पहले मैं ये बात बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी सबको ये आती है कि भाई ये चोक है या नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करूँ, तो मार्केट ने ये लो हाई और ये लोअर लो लगा है, मीन जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, ये वाला लेवल, तब तक हमारा चेंज ऑफ ट्रैक्टर M5 में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इससे पहले क्लियर कट बता चुका हूँ कि मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के ओबी फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एरिया पर पहुंची खड़ी हो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज पर भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप H4 में आपको कंफर्मेशन मिल गई, डेली में आपको कंफर्मेशन मिल गई, H1 में आपको कंफर्मेशन मिल गई, अब M5 में आप जस्ट स्ट्रक्चरल चेंज का वेट करें। कहाँ पे मिला आपको स्ट्रक्चरल चेंज, ये हाई लो और ये हायर हाई, तो ये 1 2 और 3, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉपर तौर पे चेंज हो गया। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस आई, तो आपके पास ट्रेडेबल एरिया कौन सा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया, ये आपके पास ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों था, अब दोबारा देखें, मार्केट ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये हायर आई। अब इस दोबारा पूरी वेव में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, अगर इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप होता, सही है, तो फिर मैं ट्राई करता कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी, देन मैं बाय करूंगा।
तो आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था भी सही, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर था, मीन ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल एंड ये इस वीक के दरमियान आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। सो इस तरह आप यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के साथ एनालाइज करते हैं। तो इस तरह आप यानी कि आपके पास जो एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको आप छोटे टाइम फ्रेम के साथ मर्ज कर सकते हैं। सो अब मैंने यहाँ से M5 में ट्रेड प्ले की। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो भाई अब आपका टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए? आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका 50% एंड ये फेयर वैल्यू गैप के 50% के साथ आपके पास ये लोअर हाई आ रहा। तो ये लास्ट लेवल था, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी। ये वाला जो लेवल था ना, ये आपके पास जो लेवल था, ये इस लेवल के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी। तो भाई आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की। आपका एसएल जस्ट कहाँ पे बनता है? इस ऑर्डर ब्लॉक से प्ले करें तो तकरीबन यहाँ पे आप एसएल प्ले करें 30 पिप एंड तकरीबन आपके पास 100 पिप 110 पिप आपके पास टीपी का मार्जिन था। क्यों? आपके पास ये लास्ट लिक्विडिटी लेवल ये वाला है, तो आपने ट्रेड इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि होल्ड ना रखें। तो भाई इस तरह आप डेली से लेकर H1 H4 यहाँ तक यानी कि इस सारे टाइम फ्रेम को आपस में मर्ज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट अब मैं आपको नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे बता दूँ कि आपने नेक्स्ट इसमें क्या देखना है। तो भाई ओवरऑल आप देखें ना, बायर हैं, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ने ये 50% भी फिल कर रखा है और उसके बाद ये मार्केट H4 के ब्रेकर ब्लॉक पर भी है। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट लेवल ये वाला है। सही हो गया? मीन यूएसडी जेपीवाई में मैं ओवरऑल बायर हूँ, लेकिन बायर हूँ तो ये मतलब नहीं कि कहीं से भी बाय ठोक दें। ओवरऑल किसी प्रॉपर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रक्चरल चेंज या किसी प्रॉपर लेवल का इंतज़ार कर लिया करें। तो इसके बाद मैं जस्ट चलता हूँ आपके पास एक और चार्ट में, जो कि आपके पास है एयूडी यूएसडी का चार्ट। जस्ट सबसे पहले डेली किसी भी पेयर को एनालाइज करने के लिए कौन सा जो आपने सबसे पहले डेली करना है, ठीक है? तो अब भाई यहाँ से इस साइड की तरफ देखें, यहाँ से मार्केट क्यों गिरी भाई? यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये एक प्रॉपर लेवल था ना, प्रॉपर स्विंग लेवल। इसको मार्क करें। ये आपके पास लेवल था ना कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी। अब सबसे पहले आपने डेली पे एक प्रॉपर बायास बनाने होते हैं। तो भाई मेरे पास डेली पे ये वाला लेवल था ना, तो डेली पे जब मार्केट इस लेवल पे पहुंची, ये देखें जब मार्केट ने इसको टैप किया, तो भाई अब आप इसमें समझें कि सेलर ही है। M5 में, M15 में जैसे ही आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंज मिले, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, अभी भी आपको दिखाया, जस्ट इस लेवल को मार्क करें, इस लेवल को। एंड मैं आपको जस्ट जाके दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, जस्ट M15 और M5 में। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के जब लेवल पर मार्केट पहुंचे तो तब छोटे टाइम फ्रेम में जाया करें। तो जस्ट मैं अगर यहाँ पे M15 में देखूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा है? ये मार्केट ने हाई लगा, उसके बाद ये उसके बाद ये हायर आई और यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। तो मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री लेवल कौन सा था? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके पास था एंट्री क्राइटेरिया। ओके हो गया? तो मार्केट जब यहाँ पे टैप की तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन थी। सही हो गया? बड़ा टाइम फ्रेम आपके उसमें था तभी। अभी इसको छोड़ें, जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ डेली में दोबारा और नीचे से देखते हैं कि यहाँ से जब मार्केट ने टैप किया, यहाँ से, तो भाई यहाँ से जब मार्केट ने टैप किया तो अब आपने बयास बना लेने हैं कि भाई इस तरफ से कोई भी लास्ट लिक्विडिटी एरिया, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया या कोई भी फेयर वैल्यू गैप एरिया अब इस मार्केट का टारगेट हो सकता है। तो मार्केट ने जब इसको टैप किया तो मैं यहाँ से नीचे से रीड करूँ तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई एंड ये हायर लो। तो भाई लास्ट आपके पास लेवल कौन सा था? तो लास्ट आपके पास जो स्ट्रक्चरल लेवल था, लास्ट जो लिक्विडिटी पड़ी थी जब मार्केट ने वहां से उसको हिट किया, तो भाई ये वाली लिक्विडिटी पड़ी थी आपके पास, ये वाली लिक्विडिटी। तो अब हाई चांसेस थे कि मार्केट जब यहाँ से वापस आएगी, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल से मार्केट वापस आई है ना, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब आप कहेंगे कि पहले यहाँ से एक दफ़ा मार्केट मुड़ के गई, क्यों मुड़ के गई? मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ये बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक लेवल होते हैं, इन पर मार्केट आती है तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देती है। तो अगर आप यहाँ से मार्क कर रहे हैं, देखें तो ये आपके पास एक डेली का प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था। सो मार्केट दोबारा गई यहाँ से, दोबारा यहाँ से नीचे, तो अब ये वाला आपके पास टारगेट था, प्रॉपर टारगेट आपके यहाँ से। अब आपने बायास बना लेने हैं। सबसे बड़ा यही मसला आता है ना, कैसे चार्ट रीडिंग करनी है? चार्ट रीडिंग अब यही है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आप सेल ही सोचें। मीन इस पूरे एरिया में आप सेलिंग ही अब आपने सोचनी है इस लेवल तक अचीव होने तक। सो ये अब आपके पास लेवल था, जब मार्केट ने ये अचीव किया, जब चलते हैं यहाँ पे
H4 में। अब आप दोबारा बायर, क्यों? ओवरऑल आप बायर हैं, जस्ट मार्केट यहाँ से क्योंकि ऊपर एक मार्केट प्रॉपर लेवल पे पहुंची ना, तो अब मार्केट रिट्रेस करेगी किसी नीचे वाले लेवल की तरह। तो मार्केट ने इसको अप्रोच, जैसे कि आप जस्ट आप आए H4 में, एंड H4 में अब आपने जब जहाँ से बाइंग ट्रेड प्ले करनी है M15 में, सही है, डेली के आप लेवल पर हैं, आप जस्ट यानी कि आप यहाँ पे आए ना M15 में, अब आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है? M15 या M5 में, किसी भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर। तो भाई देखें यहाँ से आपको पहला स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहाँ से मिला? तो मार्केट ने इस जगह पे इसको आके टैप किया। तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसका स्ट्रक्चरल शिफ्ट आपके पास M15 में इसमें कोई ट्रेड नहीं है, आप जस्ट जाएँ इसमें M5 में, बिकॉज़ M15 में कोई भी आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं मिला। सबसे पहले आप जाएँ M15 में, उसके बाद आप M5 में भी जा सकते हैं। सो यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से ये हाई, लो और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने हायर हाई कर दिया। तो जब मार्केट ने यहाँ से ये हाई, लो और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हायर हाई किया, क्यों? प्रॉपर लेवल, आप यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज मानेंगे, क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉपर एरिया पर खड़े हैं, यानी कि डेली के लिक्विडिटी लेवल पर खड़े हैं। तो अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते थे, ये इस लेवल से, क्यों? ये आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, ये भी आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडेबल लेवल है, क्यों? ये आपके पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप था, इसके बाद आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि यहाँ से ट्रेड प्ले ना करें, क्यों? मार्केट जब ये जो डेली का लिक्विडिटी लेवल है ना, ये जो ब्लू लेवल है, इससे ऊपर जाए तब भी आप ट्रेड प्ले करें। तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे, अदरवाइज आपके पास नेक्स्ट ट्रेडेबल एरिया कौन सा था? मार्केट ने ये हाई, लो, उसके बाद ये हायर हाई किया, तो अब आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। कौन सा? ये जो दो कंसेक्टिव कैंडल है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। तो जब मार्केट यहाँ से वापस आई, मार्केट ने रिट्रेस किया, तो आप इस लेवल से ट्रेड प्ले कर सकते थे, क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल बायर थे, आप डेली में बायर थे, आप H4 में बायर थे। अब आपका ये टारगेट लेवल नेक्स्ट, अब दोबारा आपने देखना है कि भाई हम दोबारा रिट्रेसमेंट सेल साइड की तरफ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद सबसे पहले आपने चलना है H1 में। अब H1 के आपने लेवल मार्क कर देने। H1 के कौन-कौन से लेवल थे? अब H1 का एक लेवल ये वाला था आपके पास, एंड दूसरा लेवल ये वाला था आपके पास। यहाँ से आप सेल साइड की तरफ रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। क्यों ये 2 लेवल? क्योंकि मार्केट ने ये देखें, मार्केट ने ये लोअर हाई लगाया, तो एक स्ट्रक्चरल लेवल दे रहा है। दोबारा मार्केट ने ये लो और ये लोअर हाई लगाया, तो एक स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला था। ओके हो गया? अब आते हैं H4 में। दोबारा जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, तो भाई ये तो है H1 का लेवल, ये जो अभी मैंने पिंक लाइन लगाई है। अब H4 में देखें तो भाई डेली में आपका क्या टारगेट था? डेली में अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी बायर हूं, क्यों? ये जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। वैसे ओवरऑल भी हम बायर हैं, तो भाई आप मार्केट को ज़्यादातर बाइंग ही एक्सपेक्ट करें, लेकिन H4 के डेली में आपके पास कोई भी प्रॉपर पिक्चर नहीं है। तो आते हैं H4 में। H4 में आप भाई देखें तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब ये भाई आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है ना, तो आप इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर दें। तो भाई H4 में आपके पास ये वाला टारगेट लेवल था, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, ठीक हो गया? तो जब मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया, H1 का लेवल ये पड़ा है, ये पिंक, और ये आपके पास H4 का ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है। तो भाई एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर लेते ना, अगर डेली में आपको कुछ नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो आप H4 में देखें, H1 में देखें। तो जब आप यहाँ से बायर थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई मार्केट जब इसको टैप करेगी H4 के ब्रेकर ब्लॉक को, तो मैं यहाँ से दोबारा सेल साइड की तरफ ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। सही हो गया? तो जस्ट अगर दोबारा यहाँ पे आते हैं, जब मार्केट यहाँ पे आई, तो जस्ट आते हैं M15 में या M5 में, क्योंकि ट्रेड आपने हमेशा M15 और M5 में प्ले करनी होती है। तो M5 में आप अगर यहाँ से देखें, तो मार्केट ने ये यहाँ से लो हाई और उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया। ओके हो गया? तो मार्केट ने जब यहाँ से 1 2 3 किया, 1 2 3, ठीक हो गया? तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था ऊपर की तरफ, जो कि पहले ही फिल हो चुका है, ये इस कैंडल ने यहाँ से फिल कर चुका रखा था। ओके, तो यहाँ से जब मार्केट ने ये 1 2 और यहाँ पे 3 किया, तो अब आपने कहाँ से ट्रेड प्ले करनी है? अब आपने कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई लिक्विडिटी एरिया से, अब आपके पास इस एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आप ट्रेड इस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने पर प्ले करेंगे। सही हो गया? क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक इसमें नहीं है। तो लास्ट फेयर वैल्यू गैप कौन सा था? ये 1 2 और 3 ब्रेकर ब्लॉक पर पहुंचने से पहले, ये देखें मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से थी भी नीचे। तो मार्केट ने जब ये 1 2 और 3 किया, तो ये साथ साथ वाला करीबी करीबी ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप था AUD में। तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। एंड आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट आपका टारगेट लेवल M15
का जो लास्ट स्ट्रक्चर लेवल था ये वाला था। आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे तकरीबन 70-80 पिप तक के लिए। तो इस तरह आप यानी कि एक डेली और H4 को मिला के हमेशा आपके टारगेट लेवल डेली और H4 वाले होने चाहिए, और ट्रेड आपने हमेशा M15 और M5 में प्ले करनी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये थोड़े से कन्फ्यूजन होगी इस क्लास में, लेकिन आप उम्मीद करें आप इसको दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा मेरा बैटरी का इशू है, अदरवाइज आपको इसके मुतल्लिक चार्ट रीडिंग से मुतल्लिक मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा कि और किस तरह हम डेली H4 H1 और M15 को अलाइन करके एक अच्छे ट्रेडेबल एरिया बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।